16 जुलाई 1945 वर्ल्ड का सबसे पहला न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट न्यू मेक्सिको के जोनाडा डेल मुएर्टो डेजर्ट में किया गया। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने इस न्यूक्लियर बॉम्ब को लॉस एल्मोस लैबोरेटरी में बनाया था, जिन्हें फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब कहा जाता है, और यहीं से एटॉमिक एज की शुरुआत हुई। लेकिन भारत को 29 साल लगे अपना पहला न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट करने के लिए। ऐसा क्यों? क्या भारत के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, रिसोर्सेस नहीं थे, या फिर कोई हमें ये सब करने से रोकने की कोशिश कर रहा था? इन सब के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए और भारत रिवाइंड को सब्सक्राइब करें। 1939 में डॉक्टर होमी भाभा वेकेशन के लिए भारत आए थे, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के चलते उनके कैम्ब्रिज वापस जाने के सारे रास्ते बंद हो गए। फिर उन्होंने सीवी रमन के कहने पर आईआईएससी बेंगलोर ज्वाइन किया। 1945 में टाटा ग्रुप की मदद से TIFR यानी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च सेंटर एस्टैब्लिश किया साइंटिफिक रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए, और 15 अप्रैल 1948 को आजाद भारत ने एटॉमिक एनर्जी एक्ट लागू किया, जिसकी मदद से इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन का निर्माण हुआ। तभी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी NPT की बातें चल रही थी, जिसमें ये बताया गया था कि ग्लोबली न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स को किसी भी तरह की हेल्प वेपन बनाने में या उसे हासिल करने में नहीं कर सकता, ताकि ग्लोबली सिर्फ पीसफुल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का ही उपयोग हो। लेकिन इस ट्रीटी को भारत ने साइन करने से मना कर दिया। 1954 में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एस्टैब्लिश हुई, जिससे एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम को अंजाम दिया गया। अगस्त 1956 में एशिया का पहला ऑपरेटिंग रिएक्टर अप्सरा भारत ने ट्रॉम्बे के BARC में बनाया, और 1958 में प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने प्रोजेक्ट फीनिक्स ऑथराइज किया, जिसमें हर साल 20 टन प्लूटोनियम फ्यूल प्योरेक्स प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। 1960 में डॉक्टर भाभा ने ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन की टेक्नोलॉजी पे काम करना चालू किया था, और 1962 में इंडियन एटॉमिक एनर्जी एक्ट अमेंड किया, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा से ज्यादा डिसीजन मेकिंग पावर बनी। उसी दौरान भारत और चाइना का अक्साई चीन बॉर्डर पर वॉर चल रहा था, और 16 अक्टूबर 1964 को चाइना न्यूक्लियर वेपन टेस्ट करने वाला 5वां कंट्री बना। डॉक्टर भाभा के आग्रह करने पर PM लाल बहादुर शास्त्री ने सबटेरियन न्यूक्लियर एक्सप्लोजन प्रोजेक्ट को 1964 में मंजूरी दी, और 24 अक्टूबर 1964 को डॉक्टर भाभा ने ऑल इंडिया रेडियो पे ऐलान किया, भारत भी केवल 18 महीनों में न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है। फिर भी शास्त्री जी श्योर नहीं थे कि सच में न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग की मंजूरी मिलनी चाहिए या नहीं। तभी विक्रम साराभाई को न्यूक्लियर प्रोग्राम का हेड बनाया गया। साराभाई गांधीवादी होने के कारण उन्हें भी न्यूक्लियर वेपन का आइडिया अच्छा नहीं लगा, और उन्होंने सिर्फ न्यूक्लियर एनर्जी पे फोकस करना ठीक समझा। और 11 जनवरी 1966 को शास्त्री जी के डेथ के बाद इंदिरा गांधी को PM बनाया गया, और न्यूक्लियर वेपन का काम वापस से शुरू कर दिया। लेकिन 24 जनवरी 1966 में अचानक एक प्लेन क्रैश में डॉक्टर भाभा की डेथ हो गई, और उनका न्यूक्लियर वेपन का रिसर्च फिजिसिस्ट राजा रामन्ना ने जारी रखा। होमी सेठना को प्लूटोनियम डेवलपमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, और रमन्ना इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे। 75 साइंटिस्ट की टीम इस सीक्रेट प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। 1969 तक भारत के पास एक बॉम्ब बनाने जितना प्लूटोनियम एक्सट्रैक्ट हो चुका था। तभी बॉम्ब कोर फैब्रिकेशन और इम्प्लोजन डिजाइनिंग का काम VS राममूर्ति के टीम ने पूरा किया। डिटोनेशन सिस्टम को DRDO के हाई एनर्जी मटेरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी में प्रणब R दस्तीदार और WD पटवर्धन की मदद से बनाया गया। इस बॉम्ब की सीक्रेट और सक्सेसफुल टेस्टिंग के लिए इंडियन आर्मी की मदद ली गई थी, और राजस्थान के पोखरण एरिया को चुना गया। इस प्रोजेक्ट का कोड नेम रखा गया ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। PM इंदिरा गांधी ने इसे टाइट कंट्रोल में टेस्ट करने का आदेश दिया। सिविलियन साइंटिस्ट और मिलिट्री की मदद से टेस्टिंग के प्रिपरेशन चालू हुए। PM के अलावा सिर्फ उनके एडवाइजर्स परमेश्वर हस्कर और DP धर को इस टेस्टिंग की सारी जानकारी थी। तभी के डिफेंस मिनिस्टर जगजीवन राम को कुछ दिन पहले तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर स्वर्ण सिंह को बस 48 घंटे पहले इस टेस्ट की जानकारी दी गई। इस टेस्ट की पूरी जानकारी सिर्फ इंडियन आर्मी चीफ GG बेवूर और इंडियन वेस्टर्न कमांड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल TN रैना के पास ही थी। 18 मई 1974 सुबह के 8:05 पे प्रणब दस्तीदार ने फायरिंग बटन दबा के इस टेस्ट को अंजाम दिया। इस न्यूक्लियर टेस्ट को पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कहा गया, और भारत न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट करने वाला छठा देश बना।
और पूरे वर्ल्ड को दिखाया कि अब भारत भी न्यूक्लियर पावर बन चुका है। इस टेस्ट के बाद और कई एडवांसमेंट्स हुए और मई 1998 में वापस पोखरण में और 5 न्यूक्लियर बॉम्ब्स सीक्रेटली टेस्ट किए गए। अगर आपको पोखरण 2 को कौन से ऑपरेशन के नाम से जाना जाता है मालूम हो तो नीचे जरूर कमेंट करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए भारत रिवाइंड को फॉलो करें।